अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पहले इक्वेशन दी गई, पहले हम सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ये हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0, और हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए के, और अल्फा बीटा इक्वल है सी डिवाइडेड बाय ए के। बस ये आपने याद रखना। अब हम इक्वेशन शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम करते हैं सम। वो है हमारे पास अल्फा है, हमारे पास अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस फिर है हमारे पास बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा, इसके पास बीटा अल्फा नहीं तो ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका फार्मूला यहाँ पे पुट करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस बी डिवाइडेड बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 2 सी डिवाइडेड बाय ए और नीचे भी आ जाएगा सी डिवाइडेड बाय ए। ठीक हो गया। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 2c a और नीचे आ जाएगा c डिवाइडेड बाय a। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाले क्वेश्चन के एलसीएम ले लेते हैं। हम लेंगे a स्क्वायर, एलसीएम लेंगे, ऊपर आ जाएगा b स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा माइनस इसके पास एक a है तो एक यहां से जाएगा, ये 2ac आ जाएगा। तो ये जो नीचे डिवाइडेड बाय है c डिवाइडेड बाय ए ऐसे ही। अब मैं इसको चेंज करूंगी, मतलब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए ऊपर चला जाएगा सी नीचे आ जाएगा, जिससे ए इससे एक से कट जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए सी। ये हमारे पास सम की वैल्यू आ जाएगी। अब हम करेंगे प्रोडक्ट की। ठीक है, प्रोडक्ट की है हमारे पास अल्फा बीटा और बीटा अल्फा, जो कि इससे कट के ये अल्फा अल्फा से बीटा बीटा से कट के तो 1 आ जाएगी। अब हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब हम इसमें करेंगे वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए सी, एक्स की वैल्यू प्लस 1। अब मैं करूंगी कि मैं ए सी को बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगी, ए सी मल्टीप्लाई बोथ साइड। मैं जीरो के साथ इसलिए नहीं लिखती हूँ क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर दोबारा जीरो ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ए सी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac और ये हमारे पास x की वैल्यू और हमारे पास प्लस ac इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। पहले हम सेकंड पार्ट का सम करेंगे। सम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। ठीक है, पहले हम सम करेंगे, उसका सम करेंगे तो हमारे पास अल्फा क्या है, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा इज इक्वल टू, पहले मैं एलसीएम लूंगी, आ जाएगा अल्फा बीटा, इसके पास बीटा है तो ऊपर अल्फा जाएगा तो अल्फा क्यूब हो जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बीटा तो ये हो जाएगा बीटा क्यूब, क्योंकि इसके पास अल्फा है तो हम बीटा ऊपर लेके जाएंगे, ये हमारे पास क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्यूब का फार्मूला करना है। ठीक है, क्यूब का फार्मूला हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा
और नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास क्या वैल्यू है, वैल्यू है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए का क्यूब माइनस 3 डिवाइडेड बाय ए का और माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, नीचे आ जाएगा सी डिवाइडेड बाय ए। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा माइनस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस 3 बी, और इसका माइनस माइनस हो के ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा सी डिवाइडेड बाय ए। अब मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ, एलसीएम लेके ये मेरे पास ए क्यूब, बड़ी पावर का एलसीएम लूंगी तो ये हमारे पास माइनस बी क्यूब ऐसे ही आ जाएगा। इसके पास एक नहीं है, 2 ए है, तो एक ऊपर ले जाऊंगी, ये आ जाएगा प्लस 3ab अब मैं यहीं पे इसकी डिवीजन खत्म कर दूंगी, तो ये हो जाएगा ए ऊपर चला जाएगा और सी नीचे। मैंने डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो ए ऊपर चला गया और सी नीचे आ गया, जिससे हमारे पास इससे एक कट गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया माइनस बी क्यूब प्लस 3ab और नीचे आ गया मेरे पास ए स्क्वायर सी। अब हम करेंगे प्रोडक्ट, वो है हमारे पास अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा और बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा। तो एक अल्फा से कट जाएगा, एक बीटा से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा, क्योंकि इसके पास एक अल्फा रह गया और इसके पास एक बीटा, तो अल्फा बीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा सी डिवाइडेड बाय ए। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इक्वेशन लिखनी है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो मैंने अब क्या करना है, इसमें पुट करना है एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, मेरे पास एस की वैल्यू है माइनस बी क्यूब प्लस 3ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर सी, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस सी डिवाइडेड बाय ए। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ऐसा करूंगी कि मैं ए स्क्वायर सी को मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर ए स्क्वायर सी एक्स, यहां से कट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस बी क्यूब प्लस 3ab का एक्स और प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन का आंसर आ गया। हम करेंगे क्वेश्चन 7 का लास्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, 3 पार्ट, पहले हम इसका सम करते हैं। सम करने से पहले मैं ये कह देती हूँ कि अगर मैं इसको थोड़ी सी इस पे चेंज ही कर लूँ ताकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, वो ये मैं करती हूँ कि मैं 1 को साइड पे कर देती हूँ प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा, मतलब मैंने ये एलसीएम की फॉर्म में इसे एलसीएम से अलग कर दिया, और बीटा को भी ऐसे ही करती हूँ कि वो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा। ये मैंने इस क्वेश्चन में चेंजिंग की है कि जब मैं इसका एलसीएम खत्म करके इसको दोबारा 1 2 इक्वेशन में ले आई, 1 2 वैल्यूज में ला के इक्वेशन में कर दिया। अब मैंने क्या करना है, अब मैं सम लेती हूँ। सम लिया मैंने, जिसमें मेरे पास अल्फा हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा और प्लस बीटा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा। ठीक हो गया। अब मैं क्या करती हूँ कि अब मैं ऐसा करती हूँ कि इन दोनों को एक साइड पे कर देती हूँ, 1 अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा एक साइड पे कर दिया, इन दोनों को मैं प्लस करके 2 कर दिया। इसका मैं अगर एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा मेरे पास अल्फा बीटा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा।
प्लस 2 इज इक्वल टू, अब मैं क्या करती हूँ कि अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देती हूँ। अल्फा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी डिवाइडेड बाय ए, और ये हो जाएगा प्लस 2। इसमें इसकी अगर मैं डिवीजन खत्म करूं तो ये हो जाएगा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई नीचे वाली वैल्यू ऊपर ए डिवाइडेड बाय सी, ये इसके साथ कट जाए प्लस 2, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस बी डिवाइडेड बाय सी प्लस 2। मैं इसका एलसीएम ले आती हूँ, ये हो जाएगा सी, तो यहाँ पे माइनस बी और ऊपर चला जाएगा प्लस 2c, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मैं करूंगी प्रोडक्ट का, ठीक है, वो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा, ठीक हो गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 1 आ गया, इसको उससे किया तो ये आ गया प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा, फिर मैंने इसको इससे किया तो ये आ गया प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय अल्फा, और फिर मैंने इसको इससे किया तो ये आ गया प्लस 1 अल्फा बीटा, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं कि अगर हम चाहे तो इसकी एलसीएम ले लेते हैं, 1 इधर ही रहने देते, इन तीनों का एलसीएम ले लेते, वो आ जाएगा अल्फा बीटा, तो इसके पास आ जाएगा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस ये हमारे पास हो जाएगी माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस 1, और नीचे आ जाएगा हमारे पास सी डिवाइडेड बाय ए। अब हम करते हैं उसका एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस ए का एलसीएम लिया तो ये आ गया मेरे पास माइनस बी प्लस ए, ठीक है, नीचे सी डिवाइडेड बाय ए ऐसे ही रहने दिया हमने। फिर हम क्या करेंगे कि हम इसका डिवीजन खत्म कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस बी प्लस ए डिवाइडेड बाय ए, यहाँ पे डिवीजन खत्म करके मल्टीप्लाई लाए तो ए ऊपर सी नीचे, जिससे ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट गया, तो ये हमारे पास आ गया है 1 प्लस माइनस बी प्लस ए डिवाइडेड बाय सी। तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं सी, तो ये हमारे पास हो जाएगा सी हो जाएगा माइनस बी प्लस ए, ये हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट की वैल्यू, ठीक हो गया। अब हमारे पास आ गई है सम की वैल्यू भी आ गई है और प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ गई। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सम इक्वल है माइनस बी प्लस 2c डिवाइडेड बाय सी के, और प्रोडक्ट इक्वल है हमारे पास c माइनस बी प्लस ए डिवाइडेड बाय सी के। बाकी मैं रेस करके अब इक्वेशन में वैल्यूज पुट करती हूँ। अब हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू है माइनस बी प्लस 2c डिवाइडेड बाय सी और x प्लस c माइनस b प्लस a डिवाइडेड बाय c। अब मैं क्या करूंगी कि c को मल्टीप्लाई करूंगी बोथ साइड, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके पास c आ जाएगा, इसके पास से c कट जाएगा क्योंकि c इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस बी प्लस 2c x। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस ये c मल्टीप्लाई वाला इस c से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा c माइनस बी प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।